गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आ से ऊ तक की मात्राओं का पुनरावर्तन यानी रिवीजन। आगे की मात्राओं पे बढ़ने से पहले हम पिछली मात्राओं का एक बार रिवीजन करेंगे ताकि आपको वो अच्छी तरह से आ जाए। सबसे पहले देखिए कि मात्राओं के चिन्ह किस तरह से होते हैं। बड़े आ की मात्रा का चिन्ह इस तरह से होता है। फिर ई, छोटी ई की मात्रा का चिन्ह इस तरह से होता है। बड़ी ई की मात्रा का चिन्ह इस तरह से होता है। छोटा ऊ, छोटे ऊ की मात्रा का चिन्ह इस तरह से है और बड़े ऊ की मात्रा का चिन्ह इस तरह से है। तो जब हम शब्दों की रचना करते हैं तो हम स्वर ना लिखकर उनकी मात्राएं या उनके चिन्ह को जोड़ते हैं। तो इसी तरह आज हम इन चिन्हों को जोड़कर या मात्राओं को जोड़कर शब्दों की रचना करेंगे, शब्दों को पूरा करेंगे। यहाँ पर इस तरफ कुछ शब्दों को लिखा है। इन शब्दों में आपको अपनी सोच और समझ के अनुसार मात्राओं को जोड़ना है और शब्दों को पूरा करना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है क और न। अब देखिए, हम अगर इसमें आ की मात्रा, क में आ की मात्रा जोड़ दें तो हमारा शब्द बन जाएगा कान। फिर दूसरा शब्द यहाँ पर मैंने लिखा है प ता। अब आपको सोचना है, समझना है कि कौन सी मात्रा कहाँ पर जुड़ेगी। तो देखिए, मैंने प पी ता इस तरह से मात्राओं को जोड़कर शब्द को पूरा किया है। इसी तरह आपको भी शब्दों को पूरा करना है। क च ल। अब सिर्फ वर्ण लिखे हैं, लेकिन जब हम इनको मात्राओं के साथ जोड़कर लिखेंगे तो ये शब्द बनेंगे। क चा में आ की मात्रा, चा ल में बड़े ओ की मात्रा, तो शब्द बन जाएगा कचालू। इसी तरह से आपको भी शब्द रचना करनी है। ये आपके लिए रिवीजन है। जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आप हिंदी में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न है शब्द बनाइए। देखिए, यहाँ पर जिस तरह से हमने आ से लेके ऊ तक की मात्राओं को, शब्दों को बनाना सीखा था, उसी तरह हम इन शब्दों को भी बनाना सीखेंगे। कैसे? यहाँ पर मात्रा और वर्णों को अलग अलग लिखा गया है। आपको उन सभी को जोड़ना है और शब्द बनाने हैं। जैसे स, प, न और आ की मात्रा। तो जब हम इन सभी को जोड़कर लिखेंगे तो शब्द बनेगा सपना। र, छोटे ऊ की मात्रा, प, य और आ की मात्रा। तो शब्द जब इन सभी को जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा रुपया। इसी तरह से और शब्दों को भी आपको जोड़कर लिखना है। तो आज की कक्षा में हम सिर्फ रिवीजन ही करेंगे। अगली कक्षा में हम नया शुरू करेंगे। एक बार फिर से मैं आप लोगों को छोटी ई और बड़ी ई की मात्राओं में जो कंफ्यूजन होता है वो एक बार बता देती हूँ, ताकि आगे के लिए आपको फिर कभी से भी डाउट ना हो। देखिए, जब हम छोटी ई लिखते हैं, ये छोटी ई लिखा, उसका चिन्ह इस तरह से होता है। और उसके बाद जब हम बड़ी ई लिखते हैं तो बड़ी ई इस तरह से लिखते हैं और उसका चिन्ह इस तरह से होता है। ठीक है। अब छोटी ई का चिन्ह देखिए, इस तरफ से घुमा हुआ है और बड़ी ई का चिन्ह इस तरफ घुमा हुआ है। दोनों चिन्ह स्वयं बताते हैं कि मुझे वर्ण के या अक्षर के आगे जोड़ो या पीछे। एक और चीज देखिए, हम जब लिखना शुरू करते हैं तो इस तरफ लिखते जाते हैं तो ये आगे होता है और ये पीछे होता है। तो छोटी ई की मात्रा वर्ण के पीछे से जुड़ती है, जैसे द। अब देखिए, इसका चिन्ह इस तरह से है ना, तो ये स्वयं करे कि मुझे इधर से घुमा के जोड़ो, यानी इधर से, है ना। तो दी।
बड़ी ई की मात्रा जो है ना, बड़ी ई की मात्रा का चिन्ह इस तरह से है। तो जब हम वर्ण लिखते हैं और तो बड़ी ई की मात्रा खुद बोल रही है कि मुझे इधर से जोड़ो, मैं इस तरफ से घूम के लगूंगी, तो मी, है ना। कितना अच्छा तरीका है समझने का कि दोनों मात्राएं अपने आप बोल रही हैं कि मुझे शब्द के वर्ण के आगे से जोड़ो। छोटी ई की मात्रा कहती है मुझे वर्ण के पीछे से जोड़ो। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि दोनों मात्राएं आपको बता रही हैं कि मुझे किधर से वर्ण के साथ जोड़ सकते हो। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा और आज का रिवीजन आप अच्छे से कीजिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।